सबसे बड़ी खबर प्रयागराज महाकुंभ से जुड़ी हुई है। पीएम मोदी कल प्रयागराज में जाएंगे और आस्था की डुबकी लगाएंगे और 5 फरवरी को पीएम मोदी का ये विशेष दौरा प्रयागराज का। दिल्ली चुनाव के दौरान पीएम मोदी महाकुंभ का दौरा करेंगे और ये महाकुंभ की भगदड़ के बाद का पीएम मोदी का दौरा है। क्या कुछ विशेष होगा, क्या कुछ खास होगा, चलिए ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं हम एडिटर इन चीफ नीरज शर्मा, जानते हैं उनसे क्या कुछ खास है। जी धन्यवाद साक्षी, आप सही बोल रही हैं कि कल प्रधानमंत्री का महाकुंभ दौरा है। यह पहली बार होगा कि महाकुंभ 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद हिस्सा लेंगे, संगम में डुबकी लेंगे। जो अभी तक हमारे पास शेड्यूल आया है उस शेड्यूल के मुताबिक सुबह 10:30 बजे प्रधानमंत्री स्पेशल अपने प्लेन से बमरौली एयरपोर्ट पहुंचेंगे और वहां से हेलीकॉप्टर के जरिए वो आगे बढ़ेंगे और फिर वो डीपीएस हेलीपैड पहुंचेंगे और डीपीएस हेलीपैड से सड़क मार्ग से होते हुए करीब 11:15 बजे अरैल पहुंचेंगे। अरैल पहुंचने के बाद उनकी आगे की यात्रा शुरू होगी और स्पेशल क्रूज जो निषाद राज क्रूज है उसके जरिए वह संगम तट पर से होते हुए संगम नोज पहुंचेंगे, नदी की धार में बहते हुए, और इसके बाद यहाँ पर वह स्नान भी करेंगे और माँ गंगा की आरती भी उतारेंगे। इसके साथ साथ उनका और भी व्यस्त कार्यक्रम है। अखाड़ों के जो शंकराचार्य हैं, साधु संत हैं, उनके साथ वो विस्तृत चर्चा भी करेंगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री का यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब महाकुंभ में बड़ा हादसा हुआ है। कुछ दिन पहले ही करीब 40 लोगों की मौत हुई है और करीब 50 से ज़्यादा लोग हादसे में मौनी अमावस्या पर घायल हुए थे। प्रधानमंत्री का यह दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब इस पर सियासत भी तेज है। अब से थोड़ी देर पहले ही सदन में राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान अखिलेश यादव ने महाकुंभ का जिक्र किया और तंज कसते हुए उन्होंने योगी और मोदी सरकार को निशाने पर लिया। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि सरकार कहती है कि डिजिटल महाकुंभ है लेकिन मौत के जो डिजिट है उसको छुपा रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री की संवेदनाएं खत्म हो गई हैं। वो योगी आदित्यनाथ की तरफ उनका इशारा था। वो कह रहे हैं कि जो हादसा हुआ उस पर उन्होंने दुख नहीं जताया, कोई शोक नहीं जताया, लेकिन अखिलेश यादव यह भूल गए कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक बयान सामने आया था जिसमें वो भावुक हुए थे और प्रेस से बात करते हुए, मीडिया से बात करते हुए वो रोने तक लगे थे। तो अखिलेश यादव भी इस बहाने जमकर राजनीति कर रहे हैं। महाकुंभ का मौका है, करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु रोजाना वहां पहुंच रहे हैं। अभी तक करीब 40 करोड़ श्रद्धालुओं ने महाकुंभ में जो डुबकी लगाने की बात है उसमें से लगभग करीब अभी 20 करोड़ से ज़्यादा लोग पहुंच चुके हैं महाकुंभ। मौनी अमावस्या पर ही अकेले 10 करोड़ के लगभग में श्रद्धालु वहां पहुंचे थे और तमाम सनातन धर्म, माँ गंगा, इन सब के बीच में राजनीति अपने उफान पर है। ऐसे वक्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा होने वाला है। वहाँ संगम में वो डुबकी लगाने वाले हैं, साधु संतों से मिलने वाले हैं, शंकराचार्यों से बात करने वाले हैं। लेकिन इस तमाम चीज़ों के बीच में, प्रधानमंत्री के दौरे के बीच में राजनीति अपने हाई पर है और हाई इसलिए भी है क्योंकि मिल्कीपुर में विधानसभा का उपचुनाव होना है, दिल्ली में चुनाव होना है और इस बहाने हर कोई से मामले को मुद्दा बनाने में जुटा हुआ है। ये वही अखिलेश यादव हैं जो अभी से कुछ दिन पहले ही संगम में जाकर के डुबकी लगाए थे। वो वीआईपी प्रोटोकॉल की चर्चा तो करते हैं लेकिन वो भूल जाते हैं कि वो भी एक वीआईपी नेता की तरह ही संगम नोज तक पहुंचे थे और डुबकी लगाई थी। तो वीआईपी प्रोटोकॉल के नाम पर केवल राजनीति देखी जा रही है और यह इस वक्त ऐसे समय में प्रधानमंत्री का जो दौरा है वो राजनीति का मुद्दा बना दिया गया है क्योंकि अखिलेश जैसे लोग जो अपना राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहे हैं उन्होंने महाकुंभ को भी एक बड़ा मुद्दा बनाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को भी वो मुद्दा बना रहे हैं, वीआईपी प्रोटोकॉल को भी एक मुद्दा बना रहे हैं। ऐसे में यह समझना बेहद दिलचस्प होगा कि कल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं तो क्या इसका असर वहां होने वाले, मिल्कीपुर में होने वाले विधानसभा उपचुनाव पर भी होता है या नहीं होता है। जी धन्यवाद। धन्यवाद नीरज शर्मा आपका। ज्यादा जानकारी के लिए आप बने रहें हमारे साथ और देखते रहें वन नेशन वन ग्रुप न्यूज।